गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा देखिए दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, ठीक है ना। ये रन था और दूसरा पोर्शन इसमें, दो पोर्शन इसमें था। एक तो रन था जो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नसरुद्दीन एम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन एम। ओके, नसरुद्दीन एम। अच्छा, क्या एम है, क्या वो करना चाहता है और क्या बोलता है सबसे अपने दोस्तों से, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ वो चैट करना मतलब बातें कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट मतलब डींगे हाँकना। जैसे लोग ज़्यादा मतलब फेंक फेंक के बोलते हैं ना, ज़्यादा फेंकू बोलते हैं इन्हें। बोस्ट करना मतलब उड़ उड़ के बोलना, जो चीज़ें वो नहीं भी कर पाया वो उसको ही बोलना। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे स्किल को मैच कर सकता है। जो मेरा स्किल है आर्चरी का, आर्चरी मतलब धनुष विद्या होती है, तीर चलाना, जो धनुष से हम करते हैं ना, तीर चलाते हैं, आर्चरी उसी को बोलते हैं, ठीक है। बोलता क्या है वो, आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शॉट द एरो। मैं एक धनुष और बाण लेता हूँ और उसको, एरो को शूट कर देता हूँ और उस आवाज़ आती है उधर से, ठीक है। बता रहा है, मतलब अपने आप को बता रहा है कि मैं मतलब हमेशा जो है आराम से, बड़े आराम से जो है तीर और धनुष चला लेता हूँ और अपने एम को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। द एरो इज़ श्योर टू हिट ऑन द राइट टारगेट। द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट, ठीक है ना। द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। एकदम श्योर होता है कि वो टारगेट को ही हिट करती है, कौन, एरो, ठीक है ना। ये देखिए वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है सबसे, ये इधर, हाँ। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली बॉट ए बो एंड सम एरोज। ये सुनते ही उसका एक मित्र जो होता है वो क्या करता है, एक बो और सम एरोज, एक धनुष और कुछ तीर लेके आता है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही शेड। नसरुद्दीन को देते हुए वो बोलता है, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज। ये धनुष और बाण लो। एरोज मतलब बाण में बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। धनुष और तीर लो, ठीक है। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए टारगेट, और एक टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए, ही सेड, उसने बोला अपने मित्र से, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। बोला कि अगर तुम इतना ही मतलब तुम्हारा निशाना अच्छा है तो लो ये धनुष और बाण लो, धनुष और तीर लो, और मैं वो जो टारगेट दिखा रहा हूँ उस पर हिट करो, ठीक है। फिर क्या होता है, नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow। उसने वही किया, बो लिया, तीर को उसमें लगाया और टारगेट पे हिट किया उसने, ठीक है ना, एरो से। फिर ये आवाज़ आई, ठीक है। द एरो डिडंट हिट द टारगेट। जो एरो था वो टारगेट को हिट नहीं किया। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। और हिट तो नहीं किया और पहले ही कहीं बीच में गिर गया, लाइक दिस, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। उसके मित्र हंसने लगे कि देखो ये डिंगे हाँक रहा था और ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया, है ना। दे सैड, उन्होंने बोला, हे नसरुद्दीन, इज़ दिस योर बेस्ट एम। यही तुम्हारा बेस्ट एम है, तुम्हारा यही बेस्ट एरो चलाने का तरीका है, या हिट करने, किसी टारगेट को हिट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। अरे नहीं, नसरुद्दीन ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए। डिफेंड करना मतलब बचाना, अपने आप को बचाना, ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन से। दिस वाज नॉट माई एम। यह मेरा एम नहीं था। इट वॉज आज़ाद सेम। वो किसी ऊपर दूसरे के ऊपर इस अपनी बात को टाल गया, ठीक है ना। इट वॉज आज़ाद सेम। आज़ाद उसका कोई मित्र ही रहा होगा। आज़ाद से, ये तो आज़ाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। मैंने तुम्हें बस इतना दिखाया है कि आज़ाद अगर तीर मारता तो इस तरीके से कहीं बीच में गिर जाता, या ये आज़ाद का टारगेट था, ठीक है, ये मेरा टारगेट नहीं था। क्या हुआ फिर, सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। कहते हुए या कहने के बाद नसरुद्दीन फिर एक एरो लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। फिर उसने वही किया,
लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखते हैं. दिस टाइम द एरो फेल ए लिटिल फर्दर फ्रॉम इट हैड फॉलन बिफोर. थोड़ा सा और आगे गिर गया, जहाँ वो पहले गिरा था थोड़ा सा और आगे यहाँ जा मान लो जाके गिरा वो, ठीक है ना. दूसरी बार ये हुआ. अब इस बार क्या हुआ, बट इट सर्टनली डिडेंट हिट द टारगेट, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ. दे आस्क्ड नसरुद्दीन, कौन, उनके मित्र. एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. तो ये होगा जैसे तुम एरो हिट करते हो, ऐसे शूट करते ये होगा. ऑफ कोर्स नॉट. अरे नहीं, आर्ग्यूड नसरुद्दीन फिर आर्ग्यू करने लगे, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा नहीं था. इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये जो चीफ गार्ड है उनका एम था, ये मेरा थोड़ा ही था. नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, और उसी के बीच उनका कोई एक मित्र जो है रिमार्क करता है, नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. अच्छा तो अब बता दो अगला निशाना किसका होगा, पहले ही बता दो भाई, क्योंकि तुम अपना तो निशाना लगा नहीं रहे हो, दूसरे का नाम लेके अपनी गलतियों को छिपा रहे हो. हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बस्ट एंड लाफिंग, सारे मित्र हंसने लगे. ठीक है. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, उसने कुछ नहीं बोला. नसरुद्दीन ने ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने एक और एरो लिया. एंड अगेन फिर से उसने वही दोहराया. ठीक है. एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, इस बार लकी था वो. द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, एकदम सही टारगेट पर जाके लग गया तीसरी बार में. ठीक है. देखो ये कितना खुश है, देख रहे हो ना नसरुद्दीन. फिर एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन, स्टार्टेड बोल रहा हूँ, स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन. एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सब ने घूरना शुरू कर दिया. अरे ये क्या हो गया. देयर माउथ ए गैप इन अमेजमेंट, एकदम आश्चर्यचकित थे वो लोग, उनका मुंह खुला का खुला रह गया. अमेजमेंट, ठीक है ना, आश्चर्यचकित, ठीक है ना. बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, अभी कोई कुछ बोल ही पाता. नसरुद्दीन सेंट ट्रायम्फेंटली मतलब जीत की खुशी जाहिर करते हुए. ठीक है ना. डिड यू सी दैट, क्या तुम लोगों ने देखा. इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था. दिस वॉज माई एम, इट वॉज माई एम. ठीक है ना, उसने बोला. तो एट लास्ट लकली इसका निशाना तीसरी बार में नसरुद्दीन का एम लग गया. हाँ, और वो ट्रायम्फली सबको खुशी जताने लगा कि देखो भाई, दो जो पिछले मैंने जो लगाए थे वो मेरे नहीं थे, एक आज़ाद का था, एक और किसी और का था. ठीक है. तो एट लास्ट सक्सेसफुल हो गया कौन, नसरुद्दीन. ठीक है. अब न्यू वर्ड्स. चैटिंग का मतलब बातचीत जीतने. आर्करी मतलब धनुष विद्या, मैंने बताया आपको. स्ट्रिंग मतलब धागा होता है. टारगेट मतलब एक उद्देश्य, एम. आप सब एम तो फिर इंग्लिश वर्ड ही हो. टारगेट मतलब उद्देश्य होता है. डिफेंडिंग अपने आप को बचाना. अमेजमेंट मतलब आश्चर्यचकित. ठीक है ना. ट्रायम्फेंटली मतलब जीत की खुशी जाहिर करते हुए या जीत को दिखाते हुए. ठीक है ना, ट्रायम्फेंटली. रीडिंग इज़ फन. चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब चारों क्वेश्चन आपने करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, किसके बारे में डींगे हाँक रहा था वो. तो आप पोएम में लिख रखा है किसके बारे में, अपने आर्करी के बारे में वो डींगे हाँक रहा था. ये आप लोग लिखेंगे इंग्लिश में. व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम इस टाइम ही मिस द टारगेट, क्यों अलग अलग नाम ले रहा था जब भी वो निशाना लगा रहा था. कब तो जब फेल्योर उसके सामने आ रहा था तो दूसरे का नाम ले रहा था. क्यों, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था, या वो ये बताना चाहता था कि उसको धनुष विद्या एक्चुअली आती है, जबकि आती नहीं थी. ठीक है ना. तो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए. वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, क्यों उसने थर्ड टाइम बोला, तो ये भी आपको पता है. थर्ड टाइम उसने क्यों बोला, क्योंकि थर्ड टाइम उसका निशान लग गया था, तो वो उसको अपना एम बताने लगा. उसके पहले 2 एम नहीं लगे थे, तो उसको वो अपना नहीं बता रहा था. ठीक है. तो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और ये बताने के लिए कि हाँ मुझे धनुष विद्या या आर्करी आता है. दैट्स वाई ही टोल्ड. ओके. डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्करी, क्या आप ऐसा सोचते हो क्या कि नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्करी. तो लिखेंगे नो, ही वाज नॉट गुड एट आर्करी, क्योंकि वो बहाने लगा मार रहा था, और उसका थर्ड टाइम वो लकली लगा था. ठीक है ना. 2 टाइम नहीं लगा ना, तो उसको धनुष विद्या नहीं आती थी. वो तो लकली थर्ड टाइम लग गया, तो वो अपने आप को बताने लगा कि हाँ मुझे आता है. ठीक है. चलिए अब होमवर्क आपका यही 4 क्वेश्चन आप लिखिए, ये 4 क्वेश्चन. हाँ, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम करेंगे नसरुद्दीन होजा. व्हाट इज़ दिस. या तो 1 मिनट रुकिए, ज़रा देखता हूँ.
ठीक है ना। स्विचिंग हो जाए विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको आप रिवाइज़ करिए, फिर रिवाइज़ मतलब इसको जो मैंने बताया करिए। ये 4 क्वेश्चन अपने मन से आप लिखिए और कॉपी में लिख के ये 4 क्वेश्चन मेरे पास भेजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट आया तो यू कैन आस्क डायरेक्टली, ओके, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।